Hello students, now we solve question number 9 of exercise 8.1. Question number 9 क्या है? In a right angle triangle ABC, right angle at B. कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जिसका राइट एंगल किस पॉइंट पे है? पॉइंट बी पे राइट एंगल है। tan a की वैल्यू है 1/√3 और हमको ये दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करनी है। करना क्या है हमको? देखिए tan a में जो वैल्यू गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो जो वैल्यू गिवन है इसके अलावा जो तीसरी मिसिंग है उसी को फाइंड कर लेना है और उसके बाद इसमें उठा के रख देना है। काम आसान है, समझना कैसे है, करना कैसे है। tan a की जो वैल्यू गिवन है उसकी कंपेयर करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। tan a की वैल्यू क्या गिवन है हमको? 1/√3 और हम जानते हैं tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मिल रही है, परपेंडिकुलर यहां से 1 और बेस मिल रहा है √3। तो बेस की जगह रख दिया हमने √3 और परपेंडिकुलर की जगह रख दिया 1। अब उसके बाद हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, वही पुराना घरेलू नुस्खा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम लोग के लिए तो घरेलू ही है क्योंकि हम भी इसका इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं क्वेश्चन कराने में और आप भी रेगुलर कर रहे हैं करने में, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, √3 का स्क्वायर। जब किसी रूट वाले नंबर पे स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अगर आप में से किसी को इस बात पे डाउट है कि कैसे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है या स्क्वायर लगने से नंबर का रूट कैसे हट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना के दूंगा। ओके, किसी को भी डाउट हो तो आप नो डाउट, जो डाउट हो उसके लिए आप स्पेशली मुझको मैसेज कर सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पे है, आप उस पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 1 + 3 कितना होता है? 4 और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, देन वी गेट हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 2। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको मिल गई 2। काम हो गया आसान। क्या करना है? पहले क्वेश्चन में साइन और कॉस है, दूसरे क्वेश्चन में कॉस और साइन है। ध्यान से समझिए किसकी बात कर रहा है, कौन से एंगल की बात कर रहा है, उसके हिसाब से हमको सॉल्यूशन करना है। यहां पे अगर आप देखो तो साइन एंगल ए की बात कर रहा है, फिर उसी के साथ साथ सी की बात भी कर रहा है। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसको हम करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो क्या है, पहला क्वेश्चन इजी है, मैं सेकंड कराऊंगा, गारंटी है आपको फर्स्ट आने लगेगा और कर लोगे। तो पहले सेकंड करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहां नोट करते हैं, ठीक? नहीं, अभी क्वेश्चन सेकंड नोट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या यूज हुआ है, उसको फाइंड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि कॉस है और साइन है, यानी एंगल ए के दो वैल्यू यूज हुए हैं, कॉस और साइन। तो जब साइन है अगर हमको बताना होगा, अगर हमको साइन है बताना है तो यानी ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? ये साइड बीसी। तो हम लिखेंगे BC बाई हाइपोटेनस वही रहता है AC। तो साइन ए की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? BC की वैल्यू कितनी है? √3, AC कितनी है? 2 है। तो साइन ए की वैल्यू हमको मिल गई √3/2। हम कॉस ए भी यहीं से फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए एंगल ए है तो बेस की वैल्यू हो जाएगी AB, क्योंकि परपेंडिकुलर तो BC हो गया है एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो हम AB को ले लेते हैं बेस की जगह और AC हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो AB की वैल्यू है 1, AC की है 2, cos A की वैल्यू हो गई 1/2। हमको sin A और cos A दोनों की वैल्यू मिल गई। अब बच रहा है cos C और sin C, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। sin C, ठीक है। तो अब ये एरो जाएगा बदल, C कह रहा है तो C के तरफ से एरो घुमाते हैं और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या? AB। तो साइन सी के लिए जब काम करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये वैल्यू हो जाएगी AB की 1, हाइपोटेनियस की 2, साइन सी की वैल्यू हो गई 1/2। कॉस सी के लिए काम करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC बाई AC। BC की वैल्यू √3, AC की वैल्यू 2 और ये हमारा हो गया साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। अब उसके बाद हमको क्या करना है? क्वेश्चन में खाली उठा के वैल्यू रख देना है, क्वेश्चन में उठा के वैल्यू रख देना है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है पहले ये हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं। ओके ठीक, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ओके, cos A की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है √3/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या है 1/2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। बोर्ड मास नियम तो याद है ना, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा, अभी समझ लेते हैं, है ना। क्या कहता है बोर्ड मास नियम, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उस हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। √3 बन जा √3 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3 2 2 जा 4। सेम नंबर है, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया 0। अब बारी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आप समझ गए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल है Q पॉइंट पे, ठीक है, और उसमें PQ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर और बाकी दो साइड QR और PR इनका सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमको sin P, cos P, tan P फाइंड करना है, यानी इन तीनों साइडों की वैल्यू पता होगी तो ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस से। तो इन तीनों की वैल्यू कैसे पता करेंगे, एक की तो पर्टिकुलर पता है, बाकी दो का सम है। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट PR इज इक्वल्स टू x। PR हमारा हो गया x, देन जो हमको वैल्यू गिवन है उसको नोट करते हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR की वैल्यू पुट करते हैं x प्लस QR इज इक्वल टू 25, देन QR इज इक्वल टू 25, x इधर आएगा माइनस, इक्वल में लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड आएगा, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस, तो QR की वैल्यू हो गई 25 माइनस x। ओके, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है, x है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर। QR की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 25 माइनस x, इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से अपन करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी 50, 25 दूनी 50 इंटू x, ये हो गया। देखो x स्क्वायर, अब यहां पे एक काम, हम क्या काम करते हैं कि यहां पे आ जाते हैं साइड में, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर है इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर है ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, और ये जो 50x प्लस में है माइनस में है इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इक्वल लगा देते हैं और जो इक्वल के इधर नंबर बच रहा है वो नोट कर लेते हैं। ये दोनों तो हमने किसका दिया, बच रहे हैं ये दोनों नंबर 25 प्लस 625। ओके, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50x हमारे पास बचेगा, 25 में 625 ऐड करेंगे तो 650 बनेगा, देन x इज इक्वल टू 650, 50 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 टू 0 कैंसिल,
5 से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 13 मिल गई। तो अगर हम x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, x हमारा क्या है? x हमारा है PR। PR कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू को यहां पे पुट करें, देखिए कहां पे ये QR इज इक्वल टू क्या है? 25 माइनस x लिखा है। तो x की जगह पे हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 13, कितना मिलेगा? 12। तो QR की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 12 सेंटीमीटर। हमको PQ की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, PR और QR की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको क्या फाइंड करना है? साइन P, कॉस P और टेन P। तो यहां पे मैं आपको एक सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं, ठीक है। साइन P, साइन का फॉर्मूला एंगल P यानी ये वाला एंगल, ध्यान से समझना। क्या समझना है? देखो साइन P, कॉस P, टेन P, तीनों में ही एंगल P की बात कर रहा है। तो जो परपेंडिकुलर यहां पे बन रहा है QR परपेंडिकुलर बनेगा, और ये बेस क्या बनेगा? यहाँ पे PQ बनेगा। किसके लिए? एंगल P के लिए, ठीक है। तो साइन P हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? QR है। QR अपॉन हाइपोटेनस कितना है? PR। तो यहां पे हम देखें तो QR की वैल्यू कितनी हमको मिली है? 12 और PR की 13। तो ये साइन P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर tan P की आपको कैलकुलेट करनी है, tan P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल P ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर QR होगा। तो हम लिखेंगे QR अपॉन बेस कितना बनेगा हमारा? ये वाला PQ, सॉरी PQ वैल्यू रख देंगे। QR की वैल्यू कितनी है? 12 है, बेस की वैल्यू 5 है। तो ये हमारा tan P की वैल्यू आ गई, और cos P की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो मैसेज करिए, हम आपको उसकी वीडियो बना के देंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट।